जय श्री राम दोस्तों। सनातन कथा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म से जुड़ी हुई व्रत त्योहार कथा कहानियों के बारे में हम अपने इस चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। तब चलिए आज हम आपको पितरपक्ष के बारे में बता रहे हैं। पितरपक्ष जिसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। यह पर्व हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है और अमावस्या तक चलता है। इस 16 दिनों की अवधि में हिंदू धर्मावलंबी अपने पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान, तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष का महत्व इस विचार पर आधारित है कि इस अवधि में पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से जल, पिंड और अन्न की आकांक्षा करती हैं। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए किए गए इन अनुष्ठानों को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से पितरों को तृप्त करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, जो परिवार के समृद्धि, शांति और उन्नति के लिए आवश्यक है। पितृपक्ष का महत्व वेदों और पुराणों में विस्तार से बताया गया है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है श्रद्धा के साथ किया गया कार्य। यह कार्य मृतात्माओं की तृप्ति के लिए किया जाता है। पितरपक्ष 2024 को 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो 2 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान श्राद्ध करने का विशेष महत्व है और विभिन्न तिथियों पर अलग अलग प्रकार के श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। पितरपक्ष 2024 की शुरुआत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होती है। इस दौरान हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है और जिस दिन आपके पूर्वजों का देहांत हुआ हो, उस दिन पिंडदान करना अधिक फलदायी माना जाता है। श्राद्ध कर्म वेदों में श्राद्ध कर्म को अत्यंत पवित्र और आवश्यक माना गया है। यह हमारे पूर्वजों के ऋण से ऋण होने का एक साधन है। धर्मशास्त्रों में यह बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में 3 प्रमुख ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण सर्वोपरि है। वेदों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध करता है तो उसके पितर तृप्त होकर उसकी संतान के लिए आशीर्वाद देते हैं। इसी कारण पितरपक्ष के दौरान किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पितरपक्ष के दौरान किए जाने वाले प्रमुख कर्म इस प्रकार हैं। पितरपक्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, जिनमें तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज प्रमुख है। यह कर्म कांड पवित्र नदियों के तट पर किया जाता है और गया जी का विशेष महत्व है, जहाँ भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। गया स्थित फाल्गु नदी का विशेष महत्व है, जहाँ भगवान राम ने पिंडदान किया था। यह स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और परिवार पितृ ऋण से मुक्त होता है। जिस तिथि को पितरों का देहांत हुआ हो, उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। शुद्धता का पालन करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान आवश्यक है, जो अन्न, जौ, तिल और जल से किया जाता है। यदि पितरों की आत्मा असंतुष्ट रहती है तो इसे पितृदोष कहा जाता है। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं, जैसे संतान सुख में बाधा, आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह। पितृदोष के निवारण के लिए पितरपक्ष के दौरान विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। पितरपक्ष का समय हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वेदों और धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अगर आपको हमारे चैनल पर और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।